पहले लड़के थे और लड़की बनने की वजह क्या है? जब आपने ये फैसला लिया कि अब मैं लड़की बन जाऊँ तो फिर परिवार वालों का क्या रिएक्शन? तो जब आप लड़के थे तो किसी लड़की से प्यार मोहब्बत जैसी फील? लड़की बन के डांस करने का जो मज़ा है, तो उस मज़ा के बाद जब आप लड़के थे क्या नाम था आपका उस समय? झिंटू। हमारे फ्रेम में आप जिन्हें देख रहे हैं ये पहले लड़के थे, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या हुई कि ये लड़की बन गए हैं? बताएं। परिचय बताइए आप अपना। मैं एंजल माही हूँ, कहाँ की रहने वाली हैं? कोलकाता। अच्छा, अब तो रहने वाली हो गई है, इसके पहले शायद कुछ समय पहले आप रहने वाले थे। लोग आपसे कह रहे होंगे लड़कों जैसी बात करते थे लेकिन अब तो लड़कियों जैसी आपसे बात होने लगी है। तो इस सफ़र के बारे में हमें बताइए कि आप पहले लड़के थे और लड़की बनने की वजह क्या है? वजह बस एक ही है, फीलिंग्स के साथ चल के। मतलब मेरी छोटी से ही यही फीलिंग्स थे कि हम मतलब लड़की लोगों के साथ घुलना मिलना, उन लोगों के साथ चलना, उन लोगों की तरह रहना, सजना संवरना मुझे ज़्यादा पसंद था छोटे में। तो उस टाइम तो उतना मतलब पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद क्लास 10th के बाद मुझे मतलब एक फ्रेंड रिकमेंड किया था कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, थोड़ा सोशल मीडिया में देखते रहो। तो हम देखे थे तो वहाँ पे मतलब मेरे जैसे बहुत लोग मिला था। तो उन लोगों के साथ तमाम बातचीत की हूँ मैं। बातचीत करने के बाद मतलब लगा कि ये कोई गलत नहीं है, कोई गलत स्टेप नहीं है जैसे मैं कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही। मतलब कुछ ऐसी फीलिंग्स थी या फिर लड़कियों जैसा करना जो लड़कियां करती हैं, जो लड़कियां पहनती हैं, जिस तरीके से लड़कियां रहती हैं, उस तरीके के अंदर आपकी फीलिंग्स थी? यस। तो आपको लगा कि अब हमें लड़की ही बनना चाहिए। हाँ। 10वीं में आप पढ़ती थी तब वो फीलिंग्स आई, तो अच्छा कब आपने फिर ये निर्णय ले लिया कि नहीं अब हमें लड़की ही बनना चाहिए? ग्रेजुएशन के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। तो आने के बाद डांसिंग की लाइन में ही थी, मैं डांस करती थी थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके। तो मैं 3 साल पहले सर्जरी करवा चुकी हूँ। अच्छा, अब से 3 साल पहले? ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ आपका? ग्रेजुएशन मान लीजिए कि 17 में। हाँ 17 में? हाँ, 2017 में। जब आपने ये फैसला लिया कि अब मैं लड़की बन जाऊँ तो फिर परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? परिवार वाले क्या कह रहे हैं? देखिए, कोई भी परिवार से तो पहले पहले एग्री नहीं करेंगे, तो मेरी परिवार से भी पहले एग्री नहीं हुआ था। तो मैं जैसे घर से बिना मतलब झूठ बोल के यहाँ पे आई थी काम करने के लिए। मैं घर से बोली थी, ऐसे घर से भी जानते थे कि मैं डांस करती हूँ, बट एज अ लड़का, लड़का मतलब लड़का होके डांस करती थी उस टाइम। तो मम्मी पापा को बोली थी कि मैं पुणे जा रही हूँ डांस करने के लिए, 1 हफ्ता लगेगा। तो यहाँ पे आके तो मतलब लड़की बन के डांस करने का जो मज़ा है, तो उस मज़ा के बाद मैं यहाँ से मतलब और उस तरीक़ा से घर नहीं जा पाई हूँ। यही मान लीजिए कि उसके बाद से मैं 1 हफ्ता नहीं 2 महीना बाद घर पे गई थी। तो उस टाइम भी नहीं बताई थी अपने मम्मी पापा को। उसके बाद जब मैं यहाँ से एक बार घर पे गई थी तो उस टाइम बताई थी, या फिर मैं अपना फेसबुक अकाउंट भी खोली थी तो उन लोगों को धीरे धीरे पता चल गया था। तो वो लोग बोल रहे थे कि ये जो कर रहे हो सही नहीं हो रहा है, आसपास का लोग क्या बोल रहे हैं, कि मार्केट जा रहे हो तो बोल रहे हैं देखो तुम्हारा बेटा ऐसा लड़की बन गया है, ऐसे बन के नाचती है, ऐसे ये करती है वो करती है। तो हम एक ही बात बोले थे, देखिए आजकल जो ज़माना है पूरा पैसा के ऊपर चलते हैं। किसी के ऊपर अगर आपका घर का एक वक्त का रोटी नहीं मिलेगा तो आस पड़ोसन आके आपको रोटी नहीं खिला के जाएंगे। आपका जो औलत है, जैसे मैं अपने माँ बाप का औलत हूँ, मैं ही कुछ ना कुछ कर सकती हूँ उन लोगों के लिए। आस पड़ोसन वाली को बस एक ही काम होता है कि किसी को बुराई करना, चुगलीबाजी करना। शायद जानते ही है इस बात को। तो मैं उसे ही बताई थी, देखो मतलब जैसे मेरे अंदर फीलिंग्स है, इस फीलिंग्स के साथ मैं चलना चाहती हूँ और आप लोगों को भी रखना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे बन जा रही हूँ तो आप लोगों को एकदम छोड़ के चली जाऊँगी यहाँ से। वहाँ पे मेरा जितना भी अर्निंग होगा वहाँ से कुछ ना कुछ करके मैं आप लोगों को भेजती रहूँगी। तो मम्मी पापा मेरी अंडरस्टैंडिंग है, समझ गए इस बात को। और कौन है, भाई बहन और कौन आपके? हाँ, एक बड़े भैया हैं, भाभी है, एक 6 साल का बाबू है। आपने अभी कहा कि बातचीत में कि लड़की बनने में, डांस करने में जो मज़ा आया वो उसके पहले मज़ा नहीं था। क्या मज़ा आपने फील किया? मतलब पहली बार मान लीजिए जिस फीलिंग्स के साथ मैं छोटे से ही थी, उस रूप को मैं एक बार ही मतलब मिल गया था यहीं पे आके डांस करने में। तो हमें लगता है यही सबसे बड़ा मज़ा है। मान आप आपका ही लाइफ में कोई अगर मतलब एक ख्वाब रहेगा कि मुझे इस जगह पे जाना है, ये बनना है, अगर वो चीज़ आपको मिल जाए तो खुशी तो होगा ही। बस यही बिल्कुल। है। हाँ, लेकिन इसके पहले सपना ये रहा होगा कि बड़े भाई की शादी हुई, घर में बहू आई, तो मम्मी पापा यही नहीं सोच रहे थे कि भाई बेटे की शादी करेंगे तो फिर एक बहू और आएगी? तो अब ये अब क्या बनना है आपको? वहाँ की तो बहू तो बन नहीं सकती।
तो क्या इरादा है कि मतलब वो बेटी बनकर आपकी विदाई करें कि आपको बेटी बनाकर, आपने मन में ऐसा कुछ सोचा है? नहीं, मेरे मन में तो अभी मतलब ये शादी वगैरह का कोई मतलब ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब फ्यूचर की बात फ्यूचर में छोड़ देना हमें लगता है सही है। अभी वैसा कुछ नहीं है मेरा मन पे कि अभी शादी वादी करूँगी। मेरी मम्मी पापा हाँ, जिस रूप से मुझे मान लिया है, मेरी मम्मी पापा का कहना है कि देखो तुम जैसे भी बन जाओ तुम मेरा बेटा ही रहोगे। तो हमें भी उस चीज़ से कोई दुख नहीं है। मम्मी पापा जैसे खुश मतलब जैसे हमको सोच के खुश रहते हैं, तो उन लोगों का भी मतलब मान लीजिए कि 3 टाइम जाके 1 टाइम बचे हैं, तो उन लोगों को खुशी देना भी ज़रूरी है। तो वो लोग मुझे बेटा ही मानते हैं और मुझे इस चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे सामने ऐसा कभी बातचीत नहीं हुआ कि शादी वगैरह की बातचीत, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। घर वाले जब आप लड़के थे क्या नाम था आपका उस समय? झिंटू। ये तो घर का नाम झिंटू, हम्म। और अभी माही, तो हाँ। झिंटू ही था या फिर और कुछ नाम था? हाँ, झिंटू ही था। मतलब झिंटू था, तो अभी मम्मी पापा झिंटू ही बुलाते हैं? हाँ। तो झिंटू ही कहकर बुलाते हम्म। हैं। जब आप लड़के थे, क्योंकि 3 साल ही हुआ आपको लड़की बने, तो जब आप लड़के थे तो किसी लड़की से प्यार मोहब्बत जैसी फीलिंग्स, किसी को देखकर किसी की मुस्कुराहटें अच्छी लगी हो, किसी की आंखें अच्छी लगी हो, ऐसा कुछ जब आप लड़के थे? मैं लड़का ज़रूर थी, पर मेरे अंदर जो फीलिंग्स था वो लड़की वाली थी। मेरे शुरू से कभी लड़की लोगों के ऊपर उस तरफ मतलब एक लड़की अगर मेरे सामने नेकेड होके भी आ जाएंगे तो मेरा मेरा फिर भी कुछ नहीं होगा। ऐसे फीलिंग्स था मेरे अंदर। अच्छा, ये सवाल अगर लड़कों पर लागू हो कि अगर तब फिर आप लड़कों से आपका वो लगाव था किसी लड़के से कि नहीं, मुझे लग रहा कि मैं लड़की हूँ, लड़की जैसे मेरे अंदर फीलिंग्स है, तो कभी लड़के से किसी से आपने जिक्र किया हो? नहीं, मैं किसी से जिक्र नहीं की हूँ। हाँ। तो ऑन टू बी ऑनेस्टली मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। बट प्रपोज़ल मुझे बहुत मिला है, बहुत लड़का लोगों से कि वगैरह वगैरह समझ अच्छा, सकते हैं। मतलब जब आप लड़के थे तभी हाँ। लड़की के रूप में आपको प्रपोजल मिलता था? हाँ। हाँ। देखिए कोलकाता में हमें लगता है इस चीज़ नॉर्मल है। गांव में देहात में ये चीज़ थोड़ा बहुत माना जाता है इस चीज़ को, बट कोलकाता में ये चीज़ नॉर्मल है। एक लड़का को प्यार होता है, शादी भी होता है। बड़ा बड़ा जो सिटी है दिल्ली मुंबई कोलकाता आप देखेंगे, लड़का लड़का में प्यार होता है, शादी होता है। इसको गे सेक्सुअल बोलते हैं। लड़की लड़की में भी होता है, इसको लेस्बियन सेक्सुअल बोलते हैं। जैसे एक कम्युनिटी आता है LGBTQ आता है, उसके अंदर सब पड़ता है ना। तो वो गे टाइप का आ गया है। अभी जैसे मैं ट्रांस वुमेन बन गई हूँ, अभी करूँगी तो मतलब सब ट्रांसजेंडर में ही शादी होगा। भाई आपकी बातों से लग रहा है कि आपने जो पढ़ाई की, एक होता है ना कि पढ़ाई लोग करते हैं तो बस एक फॉर्मेलिटी होती है कि नहीं मेरे पास डिग्री होनी चाहिए, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आपने जो पढ़ाई की है वो मन से की है, तो वो फील्ड भी तो बेहतर था। ये आपको जितना सम्मान समाज से मिलेगा उतना सम्मान हमको मिल जाएगा, ये कैसे लग सकता है आपको? मतलब जिस किन्नर समाज को शुरू से लेकर आज तक कभी भी कोई मतलब अभी भी हक के लिए, अपना हक के लिए, समाज में अपना हक जताने के लिए अभी भी लड़ना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट का हो सकता है, गवर्नमेंट का पोस्ट से उसका थोड़ा बहुत नाम बढ़ जाएगा, पर जो नाम बदनाम है वो बदनाम नाम ही रहेगी। कोई अच्छा नज़रों में किन्नर को कभी भी कोई नहीं देखेंगे। तो फिर आपको क्यों ऐसा लग रहा है, आप ऐसा जवाब क्यों दे रहे हैं? अगर आप वहाँ भी रहते तब भी आपको कहते आप यहाँ हैं, तब भी आपको कह रहे हैं, तब भी तो आपको कह रहे हैं। और ये आम हो जा रहा है। आप अगर डांस कर रही हैं, किन्नर डांस कर रहा है तो ये आम चीज़ है, लेकिन अगर एक किन्नर अभी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको क्यों लग रहा है कि नहीं वहाँ भी कहते किन्नर है? नहीं, किन्नर है लेकिन डॉक्टर है, वो ओहदा एक अलग होता है। ऑब्वियसली ये अलग बात होता है। और मतलब हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि आजकल किन्नर समाज भी बहुत आगे निकल गया है, बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है। बट होता है ना, लोगों का एक पैशन रहता है। जैसे मेरे पास भी यही पैशन था, छोटे से ये हॉबी था कि डांस करना। मतलब मुझे मतलब मेरे सामने और कोई रास्ता खुला नहीं, मतलब देखती हूँ मैं कि मेरे पास ये रास्ता खुला है तो मुझे इस लाइन पे जाना चाहिए, वहाँ पे पैसा ज़्यादा है तो वहाँ पे जाना चाहिए। नहीं, मेरे अंदर ये है कि जो कला मेरे अंदर छुपा हुआ है उस कला को मैं प्रदर्शित करके लोगों के पास 2-4 पैसा जितना भी हो, मेरा पेट पल जाए, बस उतना में ही मैं खुश हूँ।